गार्डन में आपके लिए बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वॉक के ट्रैक्स हैं, जॉगिंग के ट्रैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। पार्क के अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाना मना है, पार्क के अंदर पालतू जानवर लाना मना है, पार्क के अंदर क्रिकेट फुटबॉल खेलना भी मना है, पार्क के अंदर कचरा फैलाना भी मना है। बहुत ऐसे बाद स्लाइड ली जा रही है, वाह मज़ा। किड्स का प्ले एरिया है जो आपको उस साइड पे दिखाई देगा। गार्डन सिट आउट है, सीनियर सिटीज़न का एरिया है, फैमिली सिटिंग एरिया है। इस वक्त मेरी 58 ईयर्स एज है, तो माशाल्लाह मैं अभी भी 10 किलोमीटर करके आया हूँ। ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूँ शहजाद अहमद ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। दारुल हुकूमत वो भी जो कि दुनिया का बहुत ही खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। और दारुल हुकूमत के इस वक्त हम रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में मौजूद हैं। ये रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन इस्लामाबाद के सर का झूमर है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। जो लोकल इस्लामाबाद के लोग हैं रोज़ाना शाम को, दिन को, सुबह यहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद में बहुत सारे पार्क्स हैं, बेतहाशा पार्क्स हैं, लेकिन ये जो रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है इसकी क्या ही बात है। ये है जी इसकी मेन एंट्री। इसको आप अपारा की तरफ से भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको अगर आप गार्डन एवेन्यू से आते हैं तो गार्डन एवेन्यू से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी पार्किंग एरिया है और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स होती हैं। रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन इस्लामाबाद में एक वो गार्डन जिसमें हर साल फूलों की नुमाइश भी लगाई जाती है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ये देखें जी, ज़रूरी हिदायत हैं। पार्क के अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाना मना है, पार्क के अंदर पालतू जानवर लाना मना है, पार्क के अंदर क्रिकेट फुटबॉल खेलना भी मना है, पार्क के अंदर कचरा फैलाना भी मना है और तमाम झूले 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हैं। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम पार्क को बेहतरीन कंडीशन में रख सकते हैं। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो पार्क का जो हुस्न है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ बनाए गए हैं। इसमें ये सामने जो आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें किड्स का प्ले एरिया है जो आपको उस साइड पे दिखाई देगा। गार्डन सिट आउट है, सीनियर सिटीज़न का एरिया है, फैमिली सिटिंग एरिया है। तो ये देखें जनाब, बहुत ही क्लास की जगह हैं और ये इस वक्त यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक लोगों की गैदरिंग है, एक जिरगा हो रहा है, एक कमाल की मीटिंग हो रही है। ये देखें पुरसकून माहौल, और उस पुरसकून माहौल के अंदर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ज़बरदस्त जनाब। और ये फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत दरख्त हैं, बुलंद व बाला दरख्त, पीसफुल इन्वायरमेंट। और मैं बचपन से इस गार्डन में आता हूँ और आज फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद इस गार्डन में आने का मौका मिला। तो इस गार्डन में आपके लिए बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वॉक के ट्रैक्स हैं, जॉगिंग के ट्रैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए और चूँकि इन्वायरमेंट इतना पीसफुल है कि आप यहाँ पे बैठ के ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम भी अपने ग्रुप के साथ यहाँ पे आ जाया करते थे और यहाँ पे ग्रुप स्टडी किया करते थे और यकीन करें बहुत मज़ा आता था। ये देखें जी, ये दरख्त कितना ज़बरदस्त है। इस दरख्त का साया ये देखें ज़मीन के ऊपर, और इस साए में आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो मैं बात कर रहा था ग्रुप स्टडी की। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि जी हमें पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलता पढ़ने के लिए और हम अक्सर परेशान रहते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप रोज़ाना यास्मीन गार्डन में आके यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और ये देखें, ये जैस्मीन गार्डन, ये वो एरिया है जहाँ पे
नुमाइश भी लगाई जाती है फूलों की हर साल। अभी भी ये गार्डन को तैयार की, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हार्ट की शेप बनाई गई है। और ये अगर हम अंदर जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं आपको गार्डन के अंदर। ये देखें बहुत ही कमाल के डिज़ाइंस मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। और इनको अभी तैयार किया जा रहा है। जब यहाँ पे फूल लगाएंगे तो ये इन्हीं डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे फूल तैयार हो जाएंगे। ये सीडीए के अंदर आता है और सीडीए इसको मेंटेन कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीडीए ने इसको मेंटेन किया हुआ है। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये लियाकत जिम्नेज़ियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही मज़ेदार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है लियाकत जिम्नेज़ियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। यहाँ के जो बाकायदा तौर पे मेंबरशिप है, मेंबरशिप करा के आप यहाँ पे स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं और उसको आप एक हेल्दी एक्टिविटीज़ के तौर पे अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी यहाँ पे मौजूद है, आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जनाब ये देखें, ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बनाया गया है। ये देखें, ये पुल बनाया गया। यहाँ पे पहले कभी पानी हुआ करता था, अब यहाँ पे पानी नहीं है और सिर्फ आपको बग़ैर पानी के ये इस पुल के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन एक पीसफुल जगह, एक खूबसूरत जगह जहाँ पे आप आके एक हैप्पी फीलिंग कर सकते हैं और दुनिया के जिन झेलों से जब आप तंग आ जाते हैं तो आप यहाँ पे आके बैठ के सुकून कर सकते हैं। ये देखें जगह जगह बैठने की जगह बनाई गई है, बेंच लगाए गए हैं। ये देखें जी, ये लकड़ी का बेंच, इसके ऊपर हम थोड़ी देर बैठते हैं और हम भी सुस्ताते हैं। क्या सुकून का माहौल है। और इस वक्त यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और बिल्कुल खामोशी है। इवन कि आप अपनी सांस की आवाज़ को भी फील कर सकते हैं। और जब आपको ये वाला पीस मिलता है तो फिर आप इंटरनली जो आपकी एंजाइटी और जो डिप्रेशन की फीलिंग्स हैं वो ख़त्म होती हैं। और आजकल जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, हर शख्स एंजाइटी और डिप्रेशन का मरीज़ है। तो इस एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये जो पार्क्स बनाए गए हैं इनमें लाजमी विज़िट करें। जो ऊपर पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें जाएं, मरी जाएं, एबटाबाद जाएं, गलियात जाएं और इन जगहों को एक्सप्लोर करें। जितने आप नेचर के करीब रहेंगे, कुदरत के करीब रहेंगे, कुदरत आपके करीब रहेगी। और जब आप कुदरत के करीब रहते हैं तो आपकी सारी एंजाइटी दूर हो जाती है। ये देखें ना, ये कितना ज़बरदस्त नेचुरल एनवायरनमेंट, कमाल का सीन है। और इसमें ये देखें, ये एक दरख्त, ये सारे दरख्तों पे पत्ते हैं लेकिन इस दरख्त के पत्ते झड़ चुके हैं। ये बिल्कुल खाली दरख्त है, इस पे कोई पत्ते नहीं है। तो इससे भी हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि जहाँ पे सारी तरफ खुशहाली हो, जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम ठीक नहीं भी होती। एक तरफ अगर खुशहाली है, दूसरी तरफ गम है, तो ये ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। इस पे राज़ी रहना चाहिए और इस पे किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए। किसी की खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर करें लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद ना करें। और किसी की अच्छी लाइफ से इंस्पायर ज़रूर हों लेकिन उसकी अच्छी लाइफ से आप हसद मत करें और ख़ुद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को आसान बनाए। तो ये चीज़ें हैं, जब हम ये फीलिंग्स करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं तो अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा मामला करता है, भलाई वाला मामला करता है और हमारी ज़िंदगी बहुत आसूदा हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत पत्थरों का ट्रैक बनाया गया है, ज़बरदस्त किस्म के पत्थर यहाँ पे रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन के अंदर। और इन पत्थरों से चल के जब आप गुज़रते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल फीलिंग्स आती हैं। और सराउंडिंग में भी देखें, सारा आपके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है।
और ये अब हम प्ले लैंड वाले एरिया में आ चुके हैं। ये देखें जी, पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर चुके हैं और पत्ते हमारे पाँव के नीचे आ रहे हैं। ये प्ले लैंड का एरिया है, बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, स्लाइड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया। अब हम भी स्लाइड के ऊपर जाते हैं, आज हम भी अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, देखते हैं कि स्लाइड का क्या मज़ा है, अभी भी वैसे ही मज़े हैं या चेंज हो गए। तो ये हैं जी, ये देखें, ये स्लाइड है और अब हम स्लाइड के ऊपर बैठ गए हैं। वाह जी वाह, बहुत अरसे बाद स्लाइड ली जा रही है। वाह, मज़ा आ गया, कमाल का स्लाइड थी। यानी कि वो बच्चों वाली फीलिंग्स आई हैं। ये प्ले लैंड का एरिया मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे बच्चों के लिए खेल कूद की जगह, ये देखें कमाल की जगह है और यहाँ पे एक फुल फ्लेज आप फैमिली के साथ आके इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, ये एक बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस वक्त नमाज का टाइम है। तो रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर जितने पार्क्स और जितनी ये जगह बनाई गई हैं बहुत ही कम जगहों पे हैं। आपको ये नेमतें बहुत कम जगहों पे मैसर आती हैं, हर जगह पे नहीं होती। जो दूसरे शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि इन पार्क की क्या अहमियत है। अब मैं आपको अपना बताऊं, मैं एबटाबाद से आया हूं, तो एबटाबाद के अंदर भी पार्क्स बहुत कम हैं। गो के हमारा हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन पे जाके हम लोग पार्क की कमी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के खुले पार्क, खुले ग्राउंड्स वहाँ पे नहीं हैं। तो जिन इलाकों में ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे इन चीज़ों की कदर होती है। ये वो पार्क है जहाँ पे शाम में भी बहुत सारी गैदरिंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लोग आते हैं और दिन में भी अभी भी इस पार्क के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, खूबसूरत किस्म के ट्रैक्स हैं। दरख्त देखें, दरख्तों के साथ बाज़ दरख्तों के साथ बिल्कुल पत्ते झड़ चुके हैं और बाज़ दरख्तों के साथ बिल्कुल सरसब्ज़ दरख्त हैं। तो यानी कि हरियाली भी है और उसके साथ साथ पतझड़ वाला मामला भी चल रहा है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ज़िंदगी के साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इन अप्स एंड डाउन्स से घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। और ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमरूद के दरख्त लगाए गए हैं। ये पूरा एक बाग बनाया गया है रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन के अंदर। अमरूद के दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। और ये साथ साथ लीमू के दरख्त भी हैं यहाँ पे। और ये सारा प्ले लैंड एरिया, और यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी हो रही है ज़बरदस्त किस्म की। हम कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात करें और उनसे जानें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? हम रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन की वीडियो बना रहे हैं, आप माशाल्लाह यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन कैसा है और इसमें कब से आप आ रहे हैं? तकरीबन साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया आप यहाँ पे आते हैं? हाँ, जिस दिन मैं छुट्टी करता हूँ, छुट्टी वाले दिन मैं रेगुलर यहाँ पे होता हूँ, वैसे मैं ऑफिस के बाहर वॉक करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप रेगुलर वॉक ज़रूर करते हैं। जी जी। और इस वॉक से आप अपने आप को किस कदर फिट समझते हैं? इस वक्त मेरी 58 ईयर्स एज है, तो माशाल्लाह मैं अभी भी 10 किलोमीटर करके आया हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। सर की अभी भी माशाल्लाह अच्छी खासी एज है, लेकिन वो मुझसे भी यंग दिखाई दे रहे हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और सर माशाल्लाह मुझसे भी यंग दिखाई दे रहे हैं। और सर, ये रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, आप क्या कहते हैं?
ऐसा ही है जी, यहाँ पे ऐसी वॉक ट्रैक्स बहुत कम है, और बेसिकली ये नाला है, ये ज़रा डिस्टर्ब करता है। वैसे तो ये जो नाला है ना, इसकी स्मेल बहुत है, अच्छा 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 जिसकी वजह से ना आबो हवा में फ़र्क है। अच्छा। हाँ, इसलिए रेगुलर यहाँ पे मैं नहीं करता। ये तो छुट्टी वाले दिन मेरा घर करीब है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। जिस दिन छुट्टी करता हूँ तो मैं फिर रेगुलर यहाँ पे ही करता हूँ। हाँ, ये सीडीए चूँकि इसको डेवलप करता है, तो अगर सीडीए के लोग, अगर कोई मेरी अब आवाज़ सुन रहे हैं या मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनको ये कंप्लेंट है कि यहाँ पे जो नाला है उसकी गंदा वजह है से, ये। गंदे नाले की वजह से ये जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, वो उसकी पोल्यूशन की वजह से ये सारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में चूँकि अभी उस तरह से फूल नहीं खिले, चूँकि अभी फूल लगाए जा रहे हैं। ये देखते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अभी गुलाब के फूल हैं जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं और इसके ऊपर माली काम कर रहे हैं। और ये जगह बनी हुई है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे फूल लगाए भी गए हैं और अभी मज़ीद लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों तक यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहार का मौसम आ जाएगा फ़रवरी में, तो ये सारा गार्डन आपको फूलों से महकता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत ही पीसफुल एरिया है, बड़े लंबे लंबे चौड़े दरख्त हैं, पेड़ हैं, और इन दरख्तों के नीचे बैठने का स्वाद एक अपना ही स्वाद है। और सुकून को महसूस करना हो तो आप यहाँ पे आ जाएं और सुकून को एंजॉय करें। रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन इस्लामाबाद में एक एक जन्नत है, ये जन्नत से कम नहीं है। मुझे याद है हम जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही सुकून और बहुत ही अलग सी फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप किसी भी किस्म का यहाँ पे खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे एक तकरीबन 40-50 लोगों का एक जिरगा था, कोई वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, तो अभी वो लोग उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना भी आ गया। तो जब भी आप यहाँ पे खाना पीना करते हैं या कुछ भी ऐसी काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम वो जो हमारा डिस्पोजेबल प्लेटें या कुछ भी इस तरह का कचरा हो, वो प्रॉपर कचरे में फेंकें। जो हदायत स्टार्टिंग में बताई गई हैं उनको पूरी तरह से फ़ॉलो किया जाए, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा गंदशन ना बन सके। तो बहुत ही कमाल की जगह है जी। जो रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन नहीं आए उनको आना चाहिए, और जो आए हैं वो मुझे लाजमी बताएं कि वो कब कब आए हैं, उनका यहाँ पे कैसा वक्त गुज़रा। और रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन इस्लामाबाद की जान, शान और पहचान है, और इसमें आप आके एक अलग से लेवल पे चले जाते हैं। और ये देखें, कमाल की जगह, कमाल का सीन। और मैं तो अब इसको थोड़ा फ़ील करूँगा, आप भी ये फ़ील करें, इसके अंदर से जो वाइब्स आ रही हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, उनको फ़ील करने की कोशिश करें।